ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो दुनिया को ठुकरा चुकी थी, और एक ऐसे दानव की जो इंसानों से घृणा करता था, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही लिखा था। गूंजती हुई साजिशों के बीच एक तेज चाल चलती महिला सबकी नजरों में थी। दोही, अंदर ही अंदर इन्हीं लगता है मैं सिर्फ पैसे की वारिस हूँ, लेकिन मेरा दिमाग भी किसी से कम नहीं। दूसरी औरत, कहो दोही, फिर से कोई बिजनेस खरीदने का इरादा है? दोही मुस्कुराते हुए, नहीं, इस बार मैं किसी को खरीदने नहीं, बेचने आई हूँ। अंधेरे में एक आकृति उठती है, आंखें जैसे आग की लौ हों। जॉन बूवोन दानव, एक और इंसान की आत्मा ली। मगर अब ये सब बोरिंग लगने लगा है। तभी एक आदेश आता है, रहस्यमय आवाज, तुझे एक इंसानी लड़की से मिलना है। उसका नाम है दोही। तुम्हारी किस्मत अब बंध चुकी है। एक सुनसान गली में दोही पर हमला होता है। तभी एक हाथ बढ़ता है और हमलावर हवा में उड़ जाता है। दोही चौंक कर, तुम कौन हो? बूवोन हल्की मुस्कान के साथ, मैं तुम्हारा रक्षक नहीं, लेकिन अभी मेरी जरूरत है तुम्हें। दोही गुस्से से, शायद तुम्हें शुक्रिया कहना नहीं आता। बूवोन, मैं दानव हूँ, शुक्रिया नहीं सुनता। बूवोन महसूस करता है कि उसकी शक्तियाँ धीरे धीरे कमजोर हो रही हैं। बूवोन चिल्लाते हुए, ये क्या हो रहा है? मेरी शक्तियाँ क्यों जा रही हैं? एक रहस्य उजागर होता है, जब से उसने दोही को छुआ है, उसकी शक्तियाँ उसी में समा रही हैं। बूवोन को दोही से जुड़ना पड़ता है ताकि उसकी शक्तियाँ लौटें। बूवोन, अब तुम्हें मुझे हमेशा अपने पास रखना होगा, वरना मैं मर जाऊंगा। दोही हैरानी से, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों रखूं? बूवोन, क्योंकि अब मेरी जान तुमसे जुड़ी है। क्या एक दानव इंसान बन सकता है? क्या एक औरत जो प्यार से डरती है किसी दानव से दिल लगा सकती है? कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हमें उसी से जुड़ना पड़ता है जिससे हम सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। दोही और बूवोन के बीच की दूरियां अब मजबूरी में नज़दीकियों में बदलने लगी थी। दोही अपने ऑफिस में बैठी थी, लेकिन मन कहीं और भटका हुआ था। दोही सोचते हुए, वो लड़का नहीं, वो दानव इतना अजीब क्यों है? और उसकी आंखें, क्या उनमें दर्द था? तभी दरवाजा खुलता है, बूवोन भीगता हुआ अंदर आता है। बूवोन हल्की तंज में, कम से कम छत तो होती यहाँ। मैं दानव जरूर हूँ, लेकिन सर्दी मुझे भी लगती है। दोही, मुझे क्यों बताने आए हो ये सब? और यहाँ कैसे घुसे? बूवोन, तुम्हारा ख्याल रखे बिना मैं जिंदा नहीं रह सकता, याद है? अब बूवोन दोही के साथ रहने लगा है, एक आलीशान घर में, लेकिन दोनों के बीच साइलेंस बहुत कुछ बोलता है। बूवोन रात को दोही की तरफ देखकर, तुम हमेशा इतनी चुप क्यों रहती हो? दोही धीरे से, क्योंकि जब बोलती थी तब लोग छोड़ जाते थे। अब खामोशी मुझे सुकून देती है। बूवोन थोड़ी देर उसे देखता है, फिर उसकी तरफ मुड़ता है। बूवोन धीमे स्वर में, मैं नहीं जाऊंगा जब तक मेरी जान तुम्हारे साथ बंधी है। मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ सकता। पहली बार दोही के चेहरे पर हल्की मुस्कान झलकती है। बूवोन को सपना आता है, उसकी पहली इंसानी मोहब्बत जिसे उसने खो दिया था। बूवोन घबरा कर उठता है, नहीं, मैं फिर किसी को नहीं खो सकता। दोही, नींद में करवट लेते हुए, चुप रहो, मैं यही हूँ। बिना सोचे समझे बूवोन उसकी ओर खींचता है, और पहली बार किसी के पास खुद को सुरक्षित महसूस करता है। एक दानव जो प्यार को श्राप मानता था, अब खुद उस एहसास में डूब रहा था। और एक लड़की जिसने कभी किसी को पास आने नहीं दिया, अब उसकी चुप्पी भी एक रिश्ते की बुनियाद बनने लगी थी। दिल जब दानव पर आ जाए, तो या तो वो इंसान बन जाता है, या सब कुछ तबाह कर देता है। दोही और बूवोन की ये अजीब सी लव स्टोरी अब सिर्फ मजबूरी नहीं रही, अब इसमें कुछ ऐसा जुड़ने लगा था जो किसी जादू से कम नहीं था। सीन 1, दोही कॉफी बना रही होती है, तभी पीछे से बूवोन उसके बहुत पास आ खड़ा होता है। बूवोन फुसफुसाते हुए, तुम इंसान बड़े अजीब होते हो, इतनी कड़वी कॉफी पीकर भी मीठे बोलने की उम्मीद रखते हो। दोही पलटे बिना, तुम दानव हो, तुम्हें इंसानी आदतें क्या समझ आएंगी? बूवोन धीरे से, शायद अब आने लगी हैं, जब से तुम्हारे साथ रहने लगा हूँ। दोनों की नजरें मिलती है, पहली बार बिना तकरार के। एक पल रुक जाता है। सीन 2, दोनों एक बड़ी पार्टी में जाते हैं जहां दोही को सब नजरअंदाज करते हैं, उसके अनाथ होने की वजह से। एक महिला, सुना है ये लड़की तो सिर्फ पैसे की वारिस है, असली बिजनेस चलाना इसे कहाँ आता है? बूवोन उनकी तरफ देखता है और मुस्कुराकर, क्योंकि इस लड़की के पास जो चीज़ है वो किसी में नहीं, हिम्मत। और जहाँ हिम्मत है वहाँ मैं भी हूँ। दोही धीरे से, ये सब क्यों कह रहे हो मेरे लिए? बूवोन, क्योंकि
तुम्हें अकेला देखने में तकलीफ होती है। बारिश हो रही है। दोही अकेली छत पर खड़ी है और बू वोन उसके पास आता है। बू वोन, तुम बारिश में भी मुस्कुरा सकती हो। दोही आंखें बंद करके, क्योंकि पहली बार कोई है जो मेरे साथ खड़ा है। बिना शर्त। बू वोन कुछ देर उसे देखता है, फिर उसके पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। बू वोन धीमे स्वर में, मेरे पास रहने से खतरा है, लेकिन शायद सुकून भी। दोही हौले से उसका हाथ पकड़ते हुए, मैं कभी सुकून की हकदार नहीं रही। शायद अब वक्त है, कोशिश करूं। कभी कुछ रिश्ते मजबूरी में बनते हैं, लेकिन जब उनमें दिल जुड़ जाए तो फिर किस्मत भी उन्हें बदलने लगती है। क्या बू वोन अब सिर्फ दानव रह जाएगा, या उसकी कहानी इंसानी मोहब्बत में बदल जाएगी? दोही अपने कमरे में बैठी है, बू वोन की ओर देखती है जो खामोश है। दोही धीरे से, तुम आजकल कुछ छिपा रहे हो। बू वोन, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ, लेकिन डरता हूँ। अगर जान गई तो दूर हो जाओगी। दोही आंखों में भरोसा लेकर, जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो डर क्यों? बू वोन कुछ कहने ही वाला होता है, तभी दरवाजा जोर से खुलता है। बू वोन के पुराने दुश्मन नोहा का आगमन। नोहा, एक राक्षस जो बू वोन का भाई था, अब इंसान बनकर आया है। उसके पास बू वोन की सबसे बड़ी कमजोरी है, दोही। नोहा हंसते हुए, देखो कौन इंसानों से प्यार कर बैठा, हमारा अपना दानव भाई। बू वोन, उसे छूने की कोशिश भी की तो मैं सब भुला दूंगा, भाई भी और नियम भी। नोहा, अरे वो इंसान है, और इंसान धोखा देते हैं, जैसा तुमने मुझे दिया। दोही ये सब सुनकर चौंक जाती है। उसे बू वोन की वो अंधेरी दुनिया दिखाई देती है जिससे वो अनजान थी। रात को दोही अकेले बैठी है, उसकी आंखों में सवाल हैं, और बू वोन चुपचाप उसके पास आता है। बू वोन टूटे स्वर में, मुझे मत छोड़ो दोही, मैं पहले से ही अधूरा हूँ। अगर तुम भी चली गई तो? दोही धीरे से, तुम दानव हो, लेकिन तुम्हारा दिल इंसानों से कहीं ज्यादा साफ है। मैं तुम्हारे अतीत से नहीं डरती, लेकिन अगर तुम सच से भागे तो मैं खुद से दूर हो जाऊंगी। बू वोन उसकी आंखों में देखता है, और पहली बार एक आंसू गिरता है, एक दानव का आंसू। एक बार अगर दानव को प्यार छू ले तो वो इंसान से भी ज्यादा वफादार हो जाता है। पर क्या दुनिया ये समझ पाएगी? और क्या दोही बू वोन की रूह तक पहुंच पाएगी? मैं एक दानव था, नर्क से आया हुआ, लेकिन जब पहली बार तुम्हारे हाथों ने मेरा चेहरा छुआ तो मुझे एहसास हुआ कि मैं भी पिघल सकता हूँ तुम्हारे प्यार में। बू वोन दोही को एक रहस्यमयी जगह पर ले जाता है, एक पुरानी गुफा जहाँ उसकी असली आत्मा बंधी है। बू वोन, ये मेरी सच्चाई है दोही, मैं हजारों सालों से एक सौदे के बदले जिंदा हूँ, इंसानों की आत्माएं लेता था, लेकिन जब तुम आई मेरी शक्तियां भी तुम्हारे पास चली गईं। दोही हैरान होकर, मतलब मैं तुम्हारी कमजोरी हूँ? बू वोन धीमे से, नहीं, तुम मेरी आज़ादी हो, मेरी शक्ति अब तुम्हारे दिल से जुड़ी है। गुफा में अचानक नोहा आ धमकता है, उसके साथ कुछ दानवी राक्षस होते हैं। नोहा, तुम्हारा प्यार तुम्हें खत्म कर देगा भाई, और मैं उसका गवाह बनूंगा। लड़ाई होती है, बू वोन घायल हो जाता है, लेकिन दोही उसके सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। दोही चिल्लाते हुए, अगर किसी ने इसे छुआ भी तो पहले मुझे पार करना होगा। नोहा हंसते हुए, इंसान कितनी आसानी से अपने दिल के हाथों मरते हैं। बू वोन, लेकिन अगर दिल में वफा हो तो मौत भी हार जाती है। दोनों मिलकर नोहा और उसके राक्षसों को हरा देते हैं, लेकिन बू वोन की हालत नाजुक हो जाती है। बू वोन जमीन पर गिरा पड़ा है, दोही उसे अपनी गोद में लेकर रो रही है। दोही टूटती हुई, तुम मुझसे ये सब क्यों छुपाते रहे? बू वोन बहुत धीरे से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी स्याही तुम्हारे उजाले को निगल ले। दोही उसके माथे पर हाथ रखते हुए, अगर तुम्हारा अंधेरा मेरा हो जाए और मेरा उजाला तुम्हारा, तो हम दोनों पूरी कहानी बन सकते हैं ना? बू वोन हल्का मुस्कुराता है और उसकी चोटें धीरे धीरे ठीक होने लगती हैं। दोही का प्यार अब उसकी नई शक्ति बन चुका है। जब प्यार दानव को छू ले तो वो भगवान से भी ऊपर हो सकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है, वो सौदा, वो नियति, और वो शैतानी ताकतें जो उन्हें अलग करना चाहती हैं। जब एक दानव इंसान के लिए अपने नर्क को छोड़ दे तो वो सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक बगावत होती है, और मैं उस बगावत की दुल्हन बनने जा रही हूँ। दोनों एक राजकीय मैरिज हॉल में हैं, जहाँ तमाम मीडिया और अमीर लोग मौजूद हैं। बू वोन और दोही अब कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रहे हैं, पर दिल में दोनों जानते हैं ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक किस्मत का करार है। दोही आईने के सामने, तुम सच में शादी कर रहे हो? बू वोन,
गू वोन सूट में सीधा नजरें मिलाते हुए तुम्हारी सुरक्षा के लिए और शायद मेरे दिल की शांति के लिए भी। विवाह मंडप पंडित की जगह एक रहस्यमयी दैवी शक्ति खड़ी है, क्योंकि ये शादी इंसानों की नहीं, नियति की है। दैवी शक्ति, क्या तुम दो ही एक इंसान होकर इस दानव से जीवन भर का साथ निभाने का वादा करती हो? दो ही हाथ थामते हुए, हाँ, जब तक मेरी सांस चले, और उसके बाद भी। दैवी शक्ति और तुम गू वोन एक दानव होकर इस इंसान की रक्षा प्यार और आत्मा की ईमानदारी से करोगे। गू वोन, मैं उसका नर्क भी चुरा कर लाऊंगा, बस वो मुस्कराती रहे। फेरे पूरे होते हैं और जैसे ही कन्यादान होता है, दोही के शरीर में अचानक अजीब सी ऊर्जा भरती है। गू वोन की सारी शक्ति अब स्थायी रूप से दोही के अंदर समा जाती है। शादी के बाद दोनों अकेले में हैं। गू वोन दोही के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, गू वोन, अब से जो भी तुम्हें छूने आएगा वो पहले मुझसे लड़ेगा। दोही मुस्कराकर, तब तो उन्हें दानव से भी बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तभी पर्दे के पीछे से एक रहस्यमयी आंख उन्हें देख रही है, एक पुराना राक्षस राजा जो अब अपने अधिकार और ताकत वापस लेने आया है। जब दो दुनिया मिलती हैं तो तीसरी दुनिया जाग जाती है। अब इस प्यार को नर्क, इंसान और स्वर्ग तीनों की परीक्षा लेनी है। क्या दोही और गू वोन मिलकर सब कुछ झेल पाएंगे?